मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकर उड़े की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने अगले अध्याय की ओर। इस अध्याय का नाम है हिमस्खलन। अब युद्ध के दानव पर सवार होने की बारी द्रोण की थी। द्रोण पर मुझे पितामह से कम विश्वास था। द्रोण को विजय के तरीकों से अधिक विजय पाने की चिंता थी। उनके नेतृत्व में कौरवों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ था। भीष्म की अपनी कमियां थीं, क्योंकि वह हठी और तानाशाह थे, परंतु उन्होंने मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने सदाचार का पालन किया और अपनी सेना से भी वह ऐसा ही करने की अपेक्षा रखते थे, और लोग उनकी आज्ञा का स्नेहवश नहीं तो भय से पालन करते थे। अब भीष्म की पैनी दृष्टि की अनुपस्थिति में कौरवों के मूल्य का शरण होने लगा। जैसे जैसे एक हिमस्खलन की गूंज से अन्य हिमस्खलन का आरंभ होने लगा, दुर्योधन के कृत्यों का हमारी सेना पर प्रभाव पड़ने लगा था। द्रोण अब भी एक भयानक योद्धा थे, किंतु उनके ऊपर आयु का प्रभाव भीष्म की तुलना में अधिक हो गया था। अपने भीतर वह जानते थे कि भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध थे, किंतु वह स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध कर रहे थे। इससे उनकी निश्चिंतता कुछ हद तक कम हो गई थी। उन्हें कुछ अतिरिक्त कठोर होकर इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। उनके पहले दिन जब वह सैनिकों को ताने मारकर परेशान कर रहे थे, तो इसे देखकर मेरा मन उनका मस्तिष्क पढ़ने को हुआ, जहां सबसे संदिग्ध व्यक्ति भी सत्य से नहीं भाग सकता। वह सोच रहे थे कि वह चाहते तो बहुत पहले कौरवों का पक्ष छोड़कर अपने तपस्वी जीवन में लौट सकते थे। वास्तव में ब्राह्मण होने के नाते उन्हें राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण होने तथा उसके बदले अपना प्रतिशोध पूरा हो जाने के बाद ऐसा कर लेना चाहिए था। किस प्रलोभन ने उन्हें रोक लिया? क्या वह प्रतिष्ठा थी? अपने आश्रम में उन्हें भुला दिया जाता, किंतु दरबार में वह नेत्रहीन राजा के पास बैठते थे और उनका आसन पितामह के प्रतिष्ठित आसन के बाद लगता था। क्या उसका कारण वह शानदार वेतन था जो उन्हें सैन्य परामर्श के बदले में दिया जाता था? नहीं, धन व कीर्ति का सुख उनके लिए बहुत समय पहले फीका पड़ चुका था। उसका कारण प्रेम का धूर्त बंधन था, जिसने उन्हें निश्चल कर दिया था। द्रोण का एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के दल में सम्मिलित हो गया था और राजकुमार की भांति उसे भी ठाट बाट से रहने की आदत हो गई थी। अश्वत्थामा, जिसके एक गिलास दूध के लिए गिरे अश्रुओं ने इस नाटक के प्रथम भाग को गति दी थी, के विषय में सोचते हुए द्रोण ने एक गहरी श्वास ली। वह क्रोधी व शिकायतों से भरा युवा अश्वत्थामा, जिसने उस समय दुर्योधन का पक्ष ले लिया जब दुर्योधन ने द्रोण पर अर्जुन के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया था, वह कटु भाव से चिल्लाया था कि आप मुझसे अधिक अर्जुन का ध्यान रखते हैं। अस्त्र शस्त्रों में निपुण द्रोण उसे शब्दों में यह नहीं समझा सकते थे कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया था, जो भी समझौते किए थे, वह सब सिर्फ अश्वत्थामा के प्रति उनके स्नेह के कारण ही किए थे। एक बार जब द्रोण ने दरबार का कार्य त्यागने की बात कही थी, तो अश्वत्थामा अविश्वास व तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसा था। आप चाहते हैं कि मैं अपने सब मित्रों को छोड़कर आपके साथ पिछड़े हुए क्षेत्र के किसी गांव में रहने लगूं? द्रोण, जिन्हें संसार की समझ अपने पुत्र से अधिक थी, जानते थे कि दरबार में उनकी उपस्थिति और राजा के सलाहकार के रूप में उनकी शक्ति अश्वत्थामा की लोकप्रियता का प्रमुख कारण था। इसलिए अपने पुत्र के लिए वह स्वयं से एक वर्ष और कहते हुए मौन रह गए। आखिर वह दिन आ गया जब द्रोण ने स्वयं को एक रक्तिम सरोवर के किनारे रौंदे हुए मैदान में खड़ा पाया, जहां हजारों लोगों को एक ऐसे उद्देश्य के लिए युद्ध में धकेल दिया गया था जिसमें द्रोण का कतई विश्वास नहीं था। और वह जानते थे कि अब बहुत देर हो चुकी थी। बहुत समय पूर्व अर्जुन ने मुझे एक कथा सुनाई थी। एक बार राजकुमारों की शिक्षा की परीक्षा लेने के उद्देश्य से द्रोण उन्हें जंगल में ले गए। अर्जुन हमेशा की भांति सर्वश्रेष्ठ निकला। उसने सबसे तेज गति से उड़ने वाले पक्षियों के सिर्फ पंखों की आवाज सुनकर तीर चलाकर उन्हें मार गिराया।
उसने अत्यंत खतरनाक शूकर को एक बाण से मार डाला। जब राजकुमारों को प्यास लगी तो उसने धरती में एक बाण चलाकर ठंडे पानी का सोता निकाल दिया। तभी एक विचित्र घटना हुई। उसका शिकारी कुत्ता भागता हुआ वन में थोड़ा आगे निकल गया और भौंकने लगा। सहसा उसके भौंकने की आवाज बंद हो गई। जब वह रोता हुआ लौटा तो उसकी थूथन 7 परस्पर बंधे हुए बाणों से बंद थी, जिन्हें अत्यंत सावधानी से कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए सिर्फ उसे शांत करने के लिए चलाया गया था। अचंभित होकर वह सभी यह देखने आगे आए कि यह शानदार कार्य किसने किया था। वन के भीतर उन्हें शेर की खाल लपेटे एक युवक मिला। तुम्हारा गुरु कौन है? द्रोण ने पूछा। युवक द्रोण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप मेरे गुरु हैं। द्रोण को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्हें याद आया कि कई वर्ष पूर्व हस्तिनापुर में एक सुदूर पहाड़ी जनजाति का एक लड़का उनके पास धनुर्विद्या सीखने आया था। द्रोण ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह निम्न जाति में उत्पन्न बालकों को धनुर्विद्या नहीं सिखाते। वह लड़का बिना तर्क किए वहां से लौट गया। द्रोण ने उस लड़के को पहचान लिया। यह वही युवक था जो अब श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया था। युवक, उसका नाम एकलव्य था, ने बताया कि द्रोण के मना कर देने के बाद वह वन में लौट आया। वहां उसने द्रोण की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई। प्रतिदिन वह अभ्यास से पूर्व उसके समक्ष प्रार्थना करता था और इस प्रकार उसने वह सब आश्चर्यजनक चीजें सीखीं। अर्जुन को बहुत क्रोध आया। द्रोण ने उसे यह वचन दिया था कि वह उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, परंतु यहाँ तो यह सरल युवक स्वयं सीखकर अभी से अर्जुन से इतना अधिक प्रतिभावान बन चुका था कि अर्जुन उसके साथ समानता करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। द्रोण ने अर्जुन के मन की बात का अनुमान लगा लिया। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझे दक्षिणा देनी चाहिए। निश्चित। युवक यह सोचकर प्रसन्न हो गया कि आखिरकार गुरु ने उसे स्वीकार कर लिया था। आप जो भी कहेंगे मैं दूंगा। मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, द्रोण ने कहा। वहां खड़े सभी लोग, यहाँ तक कि अर्जुन भी आश्चर्य से मौन रह गए, किंतु एकलव्य जरा भी नहीं हिचका। उसने तुरंत अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया और इस प्रकार अर्जुन का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। अर्जुन के समक्ष इस घटना से यह प्रमाणित हो गया कि उसके गुरु उससे कितना स्नेह करते थे। परंतु मैं नीचे कुरुक्षेत्र के मैदान को देखते हुए एकलव्य की सदा के लिए लुप्त हो गई प्रतिभा के विषय में यह सोच रही थी कि क्या इससे द्रोण की निष्ठुरता तथा विजय पाने के लिए कुछ भी कर सकने की तत्परता नहीं झलकती थी। अगले कुछ दिनों में यह निष्ठुरता क्या रूप लेने वाली थी। यद्यपि मैं इस बात से चिंतित थी कि द्रोण क्या करेंगे, तथापि उनकी ओर मेरा आंशिक ध्यान ही था। मेरा शेष भाग यह जानने को आतुर था कि कर्ण क्या कर रहा था और वह किस प्रकार युद्ध लड़ रहा था, परंतु मेरी दृष्टि मुझे नियंत्रित कर रही थी और मैं उसे नहीं देख पा रही थी। इस बात के पीछे क्रूर उद्देश्य क्या था? कर्ण के आसपास महत्वपूर्ण गतिविधियां घटने के बावजूद मुझे उनका विवरण किसी और से सुनने को मिल रहा था। यही बात घटोत्कच की मृत्यु के साथ हुई। वह मधुर और सौम्य मुखमंडल वाला युवक घटोत्कच नृशंस योद्धा सिद्ध हुआ और वह शत्रु के सैनिकों को मारने में अपने पिता भीम की बराबरी कर रहा था। उसके पास एक अतिरिक्त लाभ था। राक्षस होने के नाते वह निशाचर था और दिन ढलने के साथ उसकी शक्तियां और बढ़ जाती थीं। संध्या काल में युद्ध विराम के शंखनाद होने से एकदम पहले, जब कौरव सैनिक अत्यधिक थके मांदे होते थे, तो वह उनके ऊपर टूट पड़ता था और उनका वध कर डालता था। ऐसी ही एक शाम को जब ऐसा लग रहा था कि वह रुकेगा ही नहीं, परेशान होकर दुर्योधन ने कर्ण से घटोत्कच द्वारा किए जा रहे नरसंहार का अंत करने की प्रार्थना की। कर्ण हिचका। उसके पास केवल एक ही ऐसा अस्त्र था, शक्ति, जिससे घटोत्कच को मारा जा सकता था, परंतु वह अस्त्र कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए बचा रखा था। यद्यपि घबराए हुए दुर्योधन ने कहा, मैं तुम्हारा राजा होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूँ, घटोत्कच को मारने के लिए जो संभव है वह करो। कर्ण के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने मंत्रोच्चारण द्वारा शक्ति का आवाहन किया।
जब घटोत्कच ने उस घूमते हुए अस्त्र को अपनी ओर आते देखा तो उसे पता चल गया कि उसका अंतिम क्षण आ पहुंचा था। शायद उसका हृदय डर गया था, किंतु उसने स्थिर स्वर में भीम से कहा कि वह उसकी मां को उसके मरने का ढंग अवश्य बताए। उसके बाद राक्षसी माया से उसने अत्यंत विशाल आकार ले लिया। जब अस्त्र से उसके वक्ष स्थल में विस्फोट हुआ तो वह आगे की ओर गिरा, जिससे अधिक से अधिक शत्रुओं को कुचलकर मारा जा सके। युद्ध में अब तक हम लोग अपने असंख्य प्रियजनों को मरते हुए देख चुके थे, किंतु घटोत्कच की मृत्यु से हमें एक भिन्न प्रकार की पीड़ा हुई। वह हमारे पुत्रों में से मरने वाला पहला था। भीम ने अपने आसपास अस्थिर दृष्टि से देखा और धीरे से कहा कि यह प्रकृति का विकृत रूप है। सामान्यतः पुत्र को पिता की अंत्येष्टि की व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि इसका विपरीत होना चाहिए। हालांकि मैं भीम को शांत करने का सच्चा प्रयास कर रही थी। मेरा अपना दुख बहुविध व ग्लानिपूर्ण था। मुझे डर था कि अब उस एकमात्र अस्त्र के अभाव में जो उसे अर्जुन से बचा सकता था, कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। क्या कुंती भी उत्कंठावश इस विरोधी विचार के कारण विचलित हो रही थी? द्रोण को आरंभ से ही इस बात का पता था कि वह पांडवों को खुले युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। उन्होंने एक अलग रणनीति बनाई। वह युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे और इस प्रकार युद्ध का अंत कर देंगे। यद्यपि जब तक अर्जुन अपने भाई की रक्षा कर रहा था, ऐसा करना भी असंभव था। इसलिए प्रतिदिन सुबह द्रोण किसी नए राजा को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए कहते थे और इस बहाने अर्जुन को वहां से दूर ले जाने का प्रयास करते थे। हालांकि अर्जुन जानता था कि उसके साथ क्या चालाकी की जा रही थी। वह चुनौती को अस्वीकार नहीं कर पाता था। क्षत्रिय नियम इतने संगत थे, जब वह एक चुनौती देने वाले का वध करता तो दूसरा उसके सामने आ जाता था। सुवर्मा, सत्यरथ, सत्यधर्म, उनके नाम मेरी स्मृति में वायु के समक्ष घास के तिनकों के समान बिखरे पड़े थे। तथापि अर्जुन प्रतिदिन समय से लौटकर अपने भाई की रक्षा करके द्रोण की योजना को विफल कर देता था। समय बीतने के साथ साथ द्रोण का क्रोध बढ़ता गया। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन के युद्ध क्षेत्र से दूर निकल जाने के उपरांत द्रोण ने नई योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को पद्मव्यूह नामक विध्वंसक व अजय आकार में सजाया और धीरे धीरे पांडव सेना की ओर बढ़ने लगे। यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ पांडव योद्धा भी उस रचना को नहीं तोड़ सके, क्योंकि पद्मव्यूह 1000 पत्तियों वाले कमल के समान होता है, जिसे भीतर से ही तोड़ा जा सकता है। दुर्योधन इससे प्रसन्न हो गया। क्या शानदार योजना है, वह चिल्लाया। अब क्योंकि अर्जुन यहाँ नहीं है तो हमारे इस व्यू को कोई नहीं तोड़ सकता। हमें इस अवसर का लाभ उठाकर शत्रु की अधिक से अधिक क्षति कर देनी चाहिए। शायद आज हम युधिष्ठिर को पकड़ ही लेंगे। द्रोण ने झुककर अपनी प्रशंसा पर हर्ष व्यक्त किया, किंतु वह बोले, पांडव सेना में एक और योद्धा है जो इस पद्म व्यू को भेद सकता है। दुर्योधन का उल्लास कम हो गया। वह कौन है? उसने पूछा। अभिमन्यु, जिसने अपने पिता से इस व्यू को भेदने की कला सीख ली थी। हमें जैसे भी हो उसे रोकना चाहिए। द्रोण ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान छा गई। हम उसे नहीं रोक सकते। वह भी बहुत कुशल योद्धा है, परंतु चिंता मत करो, उसके पीछे भीतर कोई नहीं आ पाएगा। अभिमन्यु ने व्यू के भीतर घुसने के बाद उसमें से बाहर निकलना अभी नहीं सीखा है। द्रोण की शैतानी योजना के बारे में सोचकर मेरा सिर घूमने लगा। काश मैं युधिष्ठिर के पास यह संदेश भिजवाकर अर्जुन को बचा पाती, परंतु यह असंभव था। दुर्योधन ने अपने मुकुट में से सबसे मूल्यवान रत्न निकालकर द्रोण को दिया। सचमुच आप अत्यंत दक्ष नीतिकार हैं। यहाँ तक कि भीष्म भी ऐसी अचूक योजना नहीं सोच पाए, तो इस प्रकार हम अर्जुन को समाप्त कर देंगे। द्रोण की प्रत्याशा सही थी। हताश होकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को व्यू को भेदने के लिए कहा और उसे यह भी वचन दिया कि वह और उसके भाई अभिमन्यु के पीछे व्यू के अंदर घुस जाएंगे। मैंने अपनी समस्त मानसिक ऊर्जा अभिमन्यु पर केंद्रित करके उसे इस कार्य के लिए मना करने का संदेश दिया, परंतु मैं इसमें भी असफल हो गई। उत्तेजित अभिमन्यु अपने चाचाओं की सहायता करने में अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव कर रहा था। जब अभिमन्यु ने युधिष्ठिर को प्रणाम करके अपना रथ सामने खड़ी विशाल कौरव सेना की ओर घुमाया तो मैंने निराशा से अपनी आंखें बंद कर लीं, परंतु वह दृश्य अत्यंत निर्मम था।
मैंने अपनी बंद पलकों में से भी सब कुछ देखा। अभिमन्यु के भीतर प्रवेश करने पर किस प्रकार व्यूह का द्वार पूरी तरह बंद हो गया। किस प्रकार उस द्वार पर जयद्रथ पहरा दे रहा था, जिसने एक बार मेरा अपहरण कर लिया था और जिसे अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को जितनी देर वह चाहे रोक पाने का वरदान मिला हुआ था। किस प्रकार अपने भतीजे की सहायता न कर पाने से पांडव हताश हो रहे थे। व्यू के भीतर यह समझ लेने के बाद कि वह फंस चुका था, अभिमन्यु ने निश्चय किया कि वह अपनी मृत्यु द्वारा शत्रु को यथासंभव क्षति पहुंचाएगा। अपने पिता की तरह उस बालक के सामने कोई नहीं ठहर पा रहा था, लेकिन फिर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण नियम का उल्लंघन करते हुए 6 सर्वश्रेष्ठ कौरव महारथी उस अकेले बालक पर टूट पड़े। उसके पीछे से वार करके उन्होंने उसके धनुष की डोरी व तलवार की मूठ काट दी। उन्होंने उसके सारथियों व घोड़ों को मार डाला और उसका रथ नष्ट कर दिया। फिर भी वह अपने टूटे रथ का पहिया लेकर उनकी ओर दौड़ा और उनसे एक एक करके लड़ने के लिए कहने लगा, परंतु उन्होंने उसकी अंतिम प्रार्थना नहीं मानी। इस प्रकार वह मारा गया और गिरते समय उसका सुंदर मुख स्त्रियों के शिविर की ओर था, जहां उत्तरा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अभिमन्यु की आंखें उन लोगों के विश्वासघात को देखकर आश्चर्य से भर उठी थीं, जिन्हें वह नायक समझकर उनका आदर करता था। उसके हत्यारे युद्ध ने उन्हें इतना परिवर्तित कर दिया था। अपनी विजय पर वे हर्ष से चीख रहे थे। वह हत्यारे लोग कौन थे? ऐसे योद्धा जिन्होंने ऐसा नृशंस कार्य करने हेतु अपनी प्रतिष्ठा को अपने ही पांव के नीचे रक्त से रंगी भूमि में कुचल डाला था। वहां द्रोण थे और अश्वत्थामा था, और हाँ, दिव्य दृष्टि ने मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह दृश्य चुना था कि मैं उसे लड़ते हुए देख सकूं। कर्ण भी वहां था। उस रात मैं पहाड़ी पर ही रही। मुझे पता था कि व्यथा के उन क्षणों में पांडव पक्ष में किसी का भी ध्यान मेरी अनुपस्थिति पर नहीं जाएगा। उत्तरा को जब वह समाचार मिलता तो उस समय मेरा वहां रहने का साहस नहीं था, परंतु उस क्रूर रात्रि का प्रत्येक आर्त स्वर मुझ तक पहुंच रहा था। उत्तरा उन्माद में अपने बाल नोच रही थी, अपनी छाती पीटती हुई मौत को अपने पास भी आने का निमंत्रण दे रही थी। अपने गर्भस्थ शिशु के प्रति बेपरवाह उसने स्वयं को धरती पर गिरने दिया, जबकि अन्य स्त्रियां अपनी पीड़ा छोड़कर उसे संभालने का प्रयास कर रही थी। मैं अपने पतियों की पीड़ा को महसूस कर पा रही थी। उनके भीतर का अत्यंत कष्टदायी अपराध बोध उनके क्रोध से अधिक दिखाई दे रहा था, क्योंकि यदि उन्होंने अभिमन्यु को विवश नहीं किया होता तो वह उस व्यू में अपने आप कभी नहीं घुसता। प्रत्येक व्यक्ति यह चाह रहा था कि काश अभिमन्यु के स्थान पर वह मारा जाता, परंतु उन्हें इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली थी। जब अर्जुन को इस घटना का पता लगा तो वह इतनी गहन मूर्छा में चला गया कि उसके भाइयों को लगा कि दुख के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, परंतु कृष्ण ने उसकी छाती को स्पर्श करते हुए कठोर स्वर में कहा, हमारे पुत्र को अत्यंत उच्च मृत्यु प्राप्त हुई है, उसकी तरह एक योग्य पिता बनो। अर्जुन उठ बैठा और उसने अपने हाथ में जल लेकर भीषण प्रतिज्ञा कर डाली। यदि कल सूर्यास्त होने से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया, जिसने उसके भाइयों को व्यू के भीतर जाकर अभिमन्यु की सहायता करने से रोका था, तो वह स्वयं आत्महत्या कर लेगा। मैं पहाड़ी के ऊपर लेटी टिमटिमाते तारों को देख रही थी। मुझ में जिसके लिए क्रोध जीवन का सहज अंग था, क्रोध करने की ऊर्जा भी शेष नहीं थी। धुंध ने अंधकार को धूमिल कर दिया था और आकाशीय पिंड फीके पड़ गए थे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभिमन्यु की हत्या वह हत्या ही थी के साथ पृथ्वी पर से आनंद कहीं चला गया था। हम लोग पूरी तरह अन्याय के युग कली की जकड़ में आ चुके थे। युद्ध अब सड़ांध से भर चुका था। न कौरव और ना ही पांडव अब इसके संक्रमण से बच सकते थे। मैं अभिमन्यु के लिए रो रही थी। वह निष्कपट और प्रतिभावान बालक था, जो युधिष्ठिर के बाद हम सबका प्रिय राजा बनने वाला था। मैं भयभीत होकर रो रही थी और यह सोच रही थी कि यदि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में असफल हो गया तो क्या होगा। मुझे पांडवों को इस युद्ध में धकेलने की अपनी भूमिका पर पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि अब मुझे इसकी पूर्ण विभीषिका का एहसास हो रहा था। अंत में मुझे कर्ण पर रोना आ रहा था, क्योंकि जिस प्रतिष्ठा के लिए आज तक जिया था उसने आज वह गंवा दी थी।
उसने अपना कवच काट कर दिया था और उसी के साथ उसने विजय की आशा भी गंवा दी थी, किंतु अपना वचन नहीं तोड़ा। अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए उसने अपने भाई के स्नेह की संभावना का त्याग कर दिया था। अपने मित्र के प्रति निष्ठावान रहने के लिए उसने मेरे प्रति अपनी अभिलाषा को नियंत्रित कर लिया था, परंतु अब उसे एक निस्सहाय बालक के हत्यारे के रूप में याद किया जाएगा। युद्ध की यह कैसी विध्वंसकारी शक्ति थी जिसने ऐसे व्यक्ति को भी हत्यारा बना दिया था। शायद यह अच्छा ही हुआ कि अभिमन्यु की जब मृत्यु होनी चाहिए थी तब हो गई। उसे मरते समय इस बात का तो विश्वास था कि कम से कम पांडवों ने तो युद्ध के सभी नियमों का पालन किया जिसकी शिक्षा उन्होंने उसे दी थी। उसे इस बात का साक्षी नहीं बनना पड़ा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार पांडव भी आवश्यकता के समय प्रतिष्ठा के मार्ग से भटक गए थे और किस प्रकार उन्होंने निहत्थे व आहत लोगों पर आक्रमण किया था और अपने कार्यों को यह कहकर औचित्यपूर्ण बताया कि इसमें सबकी भलाई थी। यहाँ तक कि कृष्ण ने भी सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न करके इसमें अपनी भूमिका निभाई थी, जिसके कारण जयद्रथ स्वयं को सुरक्षित मानते हुए जैसे ही विजयोल्लास के साथ बाहर आया, अर्जुन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु द्रोण का वध करने का उनका तरीका सबसे बुरा था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद द्रोण ने राक्षस की तरह 15 दिन पूर्व अपने ही द्वारा बनाए गए युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर लड़ना आरंभ कर दिया। दुर्योधन के कटु वचन अथवा आत्मजुगुप्सा से प्रेरित उसने अपने थके हुए सैनिकों को रात्रि में आक्रमण करने पर विवश कर दिया। जब पांडव सेना अपने शिविर में आराम कर रही थी, द्रोण ने साधारण व असहाय सैनिकों पर अपने दिव्यास्त्र चलाए, जिनके कारण सेना की टुकड़ियां झुलसे हुए ढेर में परिवर्तित हो गई। ध्री के उत्साह को क्षीण करने तथा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध करने के लिए उन्होंने मेरे परिवार को चुना और एक दिन दोपहर को मेरे पिता के साथ ध्री के 3 पुत्रों को भी मार डाला। शायद कृष्ण का यह कहना ठीक था कि जैसे भी हो द्रोण को रोकना आवश्यक था। फिर भी जिस तरह से यह कार्य किया गया वह अत्यंत शर्मनाक था। भीम ने द्रोण के पुत्र के नाम वाले एक हाथी को मार दिया और यह घोषणा कर दी कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। परंतु द्रोण ने कहा, मेरा पुत्र इतना कुशल योद्धा है कि तुम्हारे जैसे लोग तो उसे मार ही नहीं सकते। मैं इस बात को तभी मानूंगा यदि युधिष्ठिर, जो सदा सत्य बोलता है, यह बात कह देगा। युधिष्ठिर दुविधा में पड़ गया, परंतु अपने निजी हित की तुलना में जब युधिष्ठिर ने उन सभी लोगों के जीवन को तौला जो युद्ध में उसका साथ देने के लिए एकत्रित हुए थे, तो उसने अपने उस गुण का त्याग कर दिया जिसका उसने आजीवन समर्थन किया था और ऐसा ही कह दिया। इसके बाद द्रोण ने हताश होकर अपने अस्त्र नीचे रख दिए और अपनी आंखें बंद करके वह प्रार्थना में बैठ गए। ऐसा देखकर ध्री, मेरा सौम्य भाई जो अब तक युद्ध के उन्माद का शिकार नहीं हुआ था, अपनी तलवार उठाकर द्रोण की ओर दौड़ा। मैंने अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु एक बार फिर वही हुआ। मैं सिर्फ दृष्टा थी और हस्तक्षेप में असमर्थ थी। पांडवों ने भी कहा कि द्रोण के प्राण छोड़कर उनको सिर्फ बंदी बना लिया जाए, परंतु ध्री ने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण का सिर काट डाला। द्रोण का रक्त मेरे भाई के ऊपर छिटक गया। उसने द्रोण के रक्त से सने अपने हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ठहाका लगाया और अपने पिता व पुत्रों की मृतात्माओं का आवाहन करते हुए उन्हें दिखाया कि उसने किस प्रकार अपना प्रतिशोध ले लिया था। मैं कांप उठी। पित्त की खटास मेरे गले तक आ गई। उसकी हंसी अभिमन्यु के हत्यारों से इतनी मिलती जुलती थी कि यदि मैंने वह दृश्य ना देखा होता तो मुझे उनका अंतर पता नहीं लगता। इस प्रकार मेरे भाई ने प्रतिशोध लेकर व स्वयं को खोकर अपनी उस नियति को प्राप्त कर लिया जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। इसके साथ ही घृणा के एक और नाटक का जन्म हो गया था। प्रतिशोध की यही प्रकृति होती है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम आपको फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।